गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जूनियर हाई स्कूल कासमपुर भुम्मा, ब्लॉक जानसठ, जिला मुजफ्फरनगर द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की वीडियो क्लास 8 के स्टूडेंट्स के लिए है। इस वीडियो में आपकी अंग्रेजी की बुक रेनबो का लेसन नंबर 10 ए हीरो पढ़ाया जाएगा। इस लेसन का मैं आपको हिंदी में अनुवाद करके दिखाऊंगा, इंग्लिश में पढ़ूंगा, साथ साथ हिंदी में अनुवाद करूंगा और बाद में आपको इसी वीडियो में इसके एक्सरसाइज वर्क को भी कराया जाएगा। लिहाजा आप सभी बच्चे इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखें और सुनें। चलिए शुरू करते हैं। यह एक इंटरेस्टिंग चैप्टर है। लेसन नंबर 10 अ हीरो। स्वामी इज ए 9 years ओल्ड बॉय। स्वामी एक 9 वर्ष का लड़का है। हु लाइव्स इन मालगुडी विलेज विद हिज पेरेंट्स एंड ग्रैंड मदर। जो अपने माता पिता और दादी के साथ मालगुडी गांव में रहता है। वन डे हिज फादर वॉज रीडिंग ए न्यूज़पेपर। एक दिन उसके पिताजी अखबार पढ़ रहे थे। फादर, स्वामी लिसन टू दिस। फादर बोले, स्वामी लिसन टू दिस। ए न्यूज़ ऑफ द ब्रेवरी ऑफ ए विलेज हेड हु while returning by the jungle path came face to face with a tiger till some people came that way and killed the tiger। फादर स्वामी को सुना रहे हैं, अखबार पढ़ रहे हैं, कुछ एक खबर के बारे में बता रहे हैं। स्वामी लिसन टू दिस, स्वामी इसे सुनो। ए न्यूज़ ऑफ द ब्रेवरी ऑफ ए विलेज लैड हु, एक खबर जिसमें बताया गया है इस गांव के लड़के की बहादुरी के विषय में। वाइल रिटर्निंग होम बाय द जंगल पाथ, जब वह अपने घर लौट रहा था जंगल के रास्ते से। केम फेस टू फेस विद ए टाइगर टिल सम पीपल केम दैट वे एंड किल्ड द टाइगर। उसका एक बाघ से सामना हुआ, फिर कुछ लोग उस रास्ते पर आए और बाघ को मार डाला। आफ्टर रीडिंग इट थ्रू, फादर लुक्ड एट स्वामी एंड आस्क्ड, व्हाट डू यू से टू दैट। इसे अच्छे से पढ़ने के बाद पिताजी ने स्वामी की तरफ देखा और पूछा, तुम इसके बारे में क्या सोचते हो। स्वामी, आई थिंक ही मस्ट हैव बीन ए वेरी स्ट्रोंग एंड ग्राउंड अप पर्सन। स्वामी ने कहा कि मुझे लगता है कि वह एक लड़का नहीं बल्कि एक बहुत बलशाली और एक वयस्क आदमी होगा। नोट एट ऑल ए बॉय, हाउ कुड ए बॉय फाइट टाइगर। एक लड़का एक टाइगर के साथ कैसे लड़ सकता है। फादर, ए मैन मे हैव द स्ट्रेंथ ऑफ एन एलिफेंट। एक इंसान के पास हाथी जैसी ताकत हो सकती है। एंड यट बी ए कवर्ड वेराज अनोदर मैन, और फिर भी वह कायर हो सकता है। उन्होंने कहा अगर इंसान के पास हाथी के जैसी ताकत है फिर भी वह कायर हो सकता है। हु मे हैव द स्ट्रेंथ ऑफ ए स्ट्रॉ बट हैज़ करेज कैन डू एनीथिंग। जबकि एक दूसरे इंसान में फूंस जितनी ताकत होने पर भी यदि साहस हो तो वह कुछ भी कर सकता है। उसके पिताजी ने कहा है कि अगर किसी में हाथी जैसी ताकत हो तो वो कायर भी हो सकता है। जरूरी नहीं कि जिसमें ताकत हो वो बहादुर ही होगा, लेकिन एक ऐसा भी आदमी हो सकता है भले ही उसके अंदर ताकत ना हो लेकिन उसके अंदर साहस बहुत ज़्यादा हो सकता है। उस साहस के दम पर वह कुछ भी कर सकता है। स्वामी, सपोज आई हैव ऑल द करेज। स्वामी बोला, मान लीजिए मुझ में बहुत साहस है। व्हाट कैन आई डू इफ़ ए टाइगर अटैक्स मी, कि अगर मुझ में बहुत साहस है तो मैं क्या कर सकता हूँ अगर एक बाघ मुझ पर आक्रमण कर दे। फादर, लेट अलोन स्ट्रेंथ। ताकत की तो बात छोड़ दो। कैन यू प्रूव यू हैव करेज, क्या तुम ये सिद्ध कर सकते हो कि तुम्हारे अंदर साहस है। लेट मी सी इफ़ यू कैन स्लीप अलोन टुनाइट इन माई ऑफिस। पिताजी बोले कि ताकत की बात तो तुम छोड़ दो, क्या तुम ये प्रूव कर सकते हो कि तुम साहसी हो। चलो आज एक काम करो, आज तुम मेरे ऑफिस में अकेले
सो जाओ, उसके पिताजी ने उसे कहा। स्वामी हैड ऑलवेज स्लेप्ट बिसाइड हिज ग्रैनी विच इरिटेटेड हिज फादर। स्वामी हमेशा अपनी दादी के साथ सोता था, जो उसके पिताजी को नापसंद था। स्वामी, फ्रॉम द फर्स्ट ऑफ द नेक्स्ट मंथ आई विल स्लीप अलोन फादर। स्वामी बोला, अगले महीने की पहली तारीख से मैं अकेला ही सोऊंगा पिताजी। फादर, नो यू मस्ट डू इट फ्रॉम टूडे। नहीं, यह तुम्हें आज ही करना होगा, आज से ही तुम्हें अकेले सोना होगा। इन द इवनिंग स्वामी वेंट टू हिज ग्रैनी एंड स्लेप्ट अंडर हर ब्लैंकेट। शाम को स्वामी अपनी दादी के पास गया और कंबल के नीचे सो गया। हिज फादर केम एंड सेड टू हिम। उसके पिताजी आए और उसे कहा, फादर गेट अप, चलो खड़े हो जाओ। दादी, ग्रैनी, वाई डू यू डिस्टर्ब हिम। उसकी दादी बोली, तुम इसे डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो, क्यों परेशान कर रहे हो। फादर रोल्ड हिज बेड एंड टुक इट अंडर हिज आर्म। पिताजी ने उसका बिस्तर मोड़ दिया और अपनी बाह के नीचे दबा लिया, यानी जिस बिस्तर पर वो सो रहा था उसको वहाँ से उठाकर उसका बिस्तर उन्होंने उठाया और अपनी बगल में दबा लिया। फादर, कम विद मी, चलो मेरे साथ आओ। स्वामी, लेट मी स्लीप इन हॉल प्लीज, योर ऑफिस इज वेरी डस्टी। स्वामी बोला कि मुझे आप इस हॉल में सो लेने दो, आपका ऑफिस में तो बहुत धूल है, वहाँ बहुत गंदगी है। एंड देयर मे बी स्कॉर्पियन बिहाइंड योर लॉ बुक्स, आपकी कानून की किताबों के पीछे बिच्छू भी हो सकते हैं। स्वामी बोला कि कृपया आप मुझे हॉल में सो लेने दीजिए, आपके दफ्तर में बड़ी धूल है, आपकी कानून की किताबों के पीछे बिच्छू हो सकते हैं। फादर, नो यू मस्ट लर्न नॉट टू बी अफ्रेड ऑफ डार्कनेस। पिताजी बोले, नहीं, तुम्हें अंधेरे से नहीं डरना चाहिए, तुम्हें सीखना ही होगा, सिर्फ आदत की बात है। इट इज़ ओनली ए क्वेश्चन ऑफ हैबिट, केवल आदत की बात है। यू मस्ट कल्टिवेट गुड हैबिट, तुम्हें अच्छी आदतें अपनानी चाहिए। एज द नाइट एडवांस्ड एंड द साइलेंस इन द हाउस डीपन्ड, एज द नाइट एडवांस्ड एंड द साइलेंस इन हाउस डीपेंड। जैसे ही रात गहरी हुई और घर में शांति बढ़ी, स्वामीज हार्ट बीट फास्टर, स्वामी का दिल जोरों से धड़कने लगा। जैसे जैसे रात बढ़ी, लोग शांत सुख, मतलब जब आपने देखा होगा बच्चों, जब रात को शोर शराबा कम हो जाता है, जैसे जैसे रात गहरी हुई तो घर में शांति बढ़ी। रात को आज स्वामी को अकेले सोना था तो उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। ही रिमेंबर्ड ऑल द स्टोरी ऑफ डेविल्स एंड घोस्ट दैट ही हैड हियर्ड इन हिज लाइफ। वह अपने जीवन में उसने भूतों और पिशाचों की जो भी कहानी सुनी थी उसे सब याद आने लगी। ही शट हिज आइज टाइटली एंड कवर्ड हिमसेल्फ विद हिज ब्लैंकेट अंडर द बेंच। उसने अपनी आंखें भींच ली और बेंच के नीचे जाकर अपने ऊपर कंबल ओढ़ लिया। ही पुट हिज हैंड आउट टू फील ग्रैनीज प्रेजेंट एट हिज साइड। उसने दादी को महसूस करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, जैसे कि उसे आदत थी। एज इट वॉज हिज हैबिट, बट ही ओनली टच्ड द वुडन लेग ऑफ द बेंच। लेकिन उसके हाथ में क्या आया? जो बेंच की लेग थी, जो बेंच का एक पाया था, वो उसके हाथ में आया, लकड़ी का था वो। ही स्वीटेड विद फ्राइट, ही स्वीटेड विद फ्राइट, डर से उसका पसीना छूट गया। स्वामी मूव्ड टू द एज ऑफ द बेंच। स्वामी बेंच के एक कोने में सरक गया। ही स्टेयर्ड इन टू द डार्कनेस, उसने अंधेरे में टकटकी लगाकर देखा। समथिंग वॉज मूविंग डाउन, नीचे कुछ चल रहा था, नीचे कुछ चल रहा था। एज इट केम नियरर थिंक इट वॉज ए गोस्ट, जैसे ही वह उसके पास आया उसे भूत जानकर ही क्राउल्ड आउट फ्रॉम अंडर द बेंच एंड हग्ड इट विद ऑल हिज माइट।
जब उसने देखा कोई चल रहा है तो उसके पास आया। उसने सोचा कि यह भूत है। वह तुरंत बेंच के नीचे से रेंगता हुआ बाहर आया और पूरे जान के साथ, पूरे जोर लगाकर उसका गला पकड़ लिया। पूरी ताकत के साथ उसने उसका गला पकड़ लिया। ही यूज्ड हिज टीथ ऑन इट लाइक ए वेपन। उसने उस पर अपने दांतों को हथियार की तरह प्रयोग किया। द क्रिएचर येल्ड आउट इन पेन। वह प्राणी दर्द से चिल्ला उठा। इन ए मोमेंट हिज फादर, द कुक एंड ए सर्वेंट केम इन कैरिंग ए लाइट। उसी क्षण उसके पिताजी, रसोइया और एक नौकर रोशनी लेकर आ गए। सब टॉर्च लेकर आ गए जैसे ही वहाँ शोर शराबा हुआ। ऑल द थ्री फेल ऑन बर्गलर हु ले अमाइडिस्ट द फर्नीचर विद ए ब्लीडिंग एंकल। तीनों उस सेंधमार के ऊपर जा गिरे जो फर्नीचर के बीच खून बहते टखने के साथ पड़ा था। फादर कॉल्ड द पुलिस। पिताजी ने पुलिस को बुलाया। द पुलिस वॉज ग्रेटफुल टू स्वामी एज ही हैड कोट द नोटोरियस थीफ। पुलिस स्वामी के बहुत आभारी हुई क्योंकि उसने कुख्यात चोर को पकड़ा था। द नेक्स्ट डे इन द स्कूल स्वामीज क्लासमेट कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम एंड लुक्ड एट हिम विद रिस्पेक्ट। अगले दिन जब स्वामी स्कूल में गया तो उसकी क्लास के जो सहपाठी सभी शुभकामना दे रहे थे। सभी उसको बहुत सम्मान की दृष्टि से देख रहे थे। द हेड मास्टर सेड दैट स्वामी वाज ए ट्रू स्काउट। उसके प्रधान अध्यापक ने कहा कि स्वामी एक सच्चा स्काउट है। द न्यूज़ ऑफ हिज ब्रेवरी वाज आल्सो पब्लिश्ड इन मालगुडी टाइम। उसकी बहादुरी की कहानी मालगुडी टाइम्स में भी प्रकाशित हुई। तो बच्चों, ये था चैप्टर आपका लेसन नंबर 10 ए हीरो। तो इस तरह से स्वामी हीरो बन गया। अब मैं आपको इसमें जो नए वर्ड आए हैं वो बताने जा रहा हूँ। स्कॉर्पियन, स्कॉर्पियन मीन्स बिच्छू। एडवांस्ड, एडवांस्ड मीन्स उच्च या उन्नत। साइलेंस, साइलेंस मीन्स खामोशी। घोस्ट, घोस्ट मीन्स भूत। रस्टलिंग, रस्टलिंग मीन्स सरसराहट। क्राउल्ड, क्राउड मीन्स रेंगना या खिसकना। बच्चों, अब मैं आपको इसके क्वेश्चन एंड आंसर कराने जा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है, व्हाट न्यूज़ डिड स्वामीज फादर रीड इन द न्यूज़पेपर। इसका आंसर है, स्वामीज फादर रीड अबाउट द ब्रेवरी ऑफ ए विलेज बॉय हु केम फेस टू फेस विद ए टाइगर while returning home by the jungle path. Next question, what does Swami's father quote regarding strength and courage? इसका आंसर है, he said that a man could have the strength of an elephant and yet be a coward, whereas another one could have strength of a straw but has courage, can do anything. Next question, why did Swami's father ask him to sleep his office room? इसका आंसर है, Swami's father wanted Swami to show his courage and not be afraid of darkness. So he asked Swami to sleep in his office. D. What was Swami's condition when he lay amidst the furniture? इसका आंसर है, Swami's heart started beating faster. He shut his eyes tight and covered himself with blanket. He sweated with fright. Next question, what was the incident which show Swami's bravery? इसका आंसर है, when Swami was alone in the dark office room, he sensed something moving. Thinking it was a ghost, he hugged it with all his might and bit on its ankle. It was a notorious thief who was injured and then was caught by police. This incident proved Swami's bravery. अब क्वेश्चन आ गया है ट्रू एंड फॉल्स का। ये 4 सेंटेंस लिखे हुए हैं,
इसमें जो ट्रू है उसके सामने टी लिख देंगे, जो फॉल्स है उसके सामने एफ लिख देंगे। स्वामी लाइव्स इन मालगुडी विलेज, ये ट्रू है। स्वामी ऑलवेज स्लेप्ट बिसाइड हिज मदर, ये फॉल्स है क्योंकि वो तो अपनी दादी माँ के पास सोता था। स्वामी रिमेंबर्ड ऑल द स्टोरीज ऑफ डेविल एंड घोस्ट्स, इसकी ट्रू है। द पुलिस सेड दैट स्वामी वाज ए ट्रू स्काउट, ये फॉल्स है। अगला क्वेश्चन है वर्ड पावर का। टिक द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट, ये सेंटेंस लिखे हुए हैं और इनके सामने दो वर्ड लिखे हैं, जो सही वर्ड है उस पर टिक का निशान लगाना है। ऑब्जेक्ट लाइक टेबल, चेयर एंड बेड यूज्ड इन होम, फर्नीचर, क्रोकरी, तो इसमें फर्नीचर पर निशान लगाएंगे क्योंकि ये सब क्या होते हैं, टेबल, चेयर, बेड, ये सब फर्नीचर होता है। ए वुलन सीट यूज्ड टू कीप अस वार्म, क्या होता है ये, जो हमें गर्म रखता है सर्दियों में, ये होता है ब्लैंकेट यानी कि कंबल, तो ब्लैंकेट पर निशान लगा देंगे। ए सेट ऑफ रूम्स और बिल्डिंग वेयर पीपल वर्क, इसमें ऑफिस पर निशान लगाएंगे। ए पर्सन हु एंटर्स ए बिल्डिंग इलीगली इन ऑर्डर टू स्टील, इसमें बर्गलर पर निशान लगाएंगे। लैंग्वेज प्रैक्टिस, यहाँ पर आपको लिखना है टिल, एट या फ्रॉम, ये सब आपको इसमें फिलअप कर देना है। तो पहला है द क्राउड चीयर्ड टिल द एंड ऑफ द गेम, इसमें टिल आ जाएगा। बी द ट्रेन इज एक्सपेक्टेड एट 12 PM, इसमें एट आएगा। और सी में आएगा फ्रॉम, चिल्ड्रन प्लेड क्रिकेट फ्रॉम 4 PM टू 6 PM। तो बच्चों ये आपका लेसन नंबर 10 कंप्लीट हो गया है। इसके एक्सरसाइज वर्क को आप अपनी कॉपी में ज़रूर करें। जब कॉपी में आप काम कर लें तो इसके फ़ोटो निकाल कर विद्यालय के व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर भेजें। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।